बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहले हम देखेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन का पहला कानून। मोशन कहते हैं हरकत को। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मौजूदा जो हालत है, चाहे वो रेस्ट की हालत हो चाहे वो मोशन की हालत हो, उसको कंटिन्यू रखती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स अमल ना करे उसकी पोजीशन को या उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। मिसाल के तौर पर टेबल पर एक बुक पड़ी है तो वो बुक उस वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक उसको कोई उठाएगा नहीं। मतलब जब तक कोई उस बुक को उठाने के लिए फोर्स नहीं लगाएगा, टेबल पर किताब जो है वो उसी तरह से पड़ी रहेगी। इसी तरह एक मूविंग कार जो है वो मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो भी यही कहता है कि कोई भी चीज़ अपनी रेस्ट की हालत या अपनी कंटिन्यूस मोशन की हालत को जारी रखता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए उसकी हालत को चेंज करने के लिए। इसमें हम इनर्शिया का कंसेप्ट भी स्टडी करेंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की मोशन का पहला कानून। इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये हमारा अहम मुशाहिदा है, दैट अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप ए बॉडी। किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। A book placed on a table remain there unless a force is applied to move it. टेबल के ऊपर पड़ी हुई किताब उस वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक उसको उठाने के लिए या उसको हरकत देने के लिए कोई फोर्स ना लगाई जाए। A ball rolling on floor should continue to move with the same velocity. एक बॉल जो फर्श के ऊपर रोल कर रही है वो अपनी मूवमेंट को उसी वेलोसिटी से जारी रखेगी इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन हम अमली तौर पर देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, बॉल जो है वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। इन फैक्ट एन अपोजिंग फोर्स काजेज द बॉल टू स्टॉप, हकीकत में बॉल के ऊपर भी एक फ़ोर्स अमल कर रही होती है जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है। बॉल की सतह और फर्श की सतह दोनों के दरमियान में रगड़ की क़ुव्वत होती है जो बॉल को रोकने की वजह बनती है। अगर हम किसी भी तरह हम फर्श की फ्रिक्शन को ख़त्म कर दें तो बॉल जो है वो हमेशा के लिए मूव करती रहेगी। न्यूटन एक्सप्रेस्ड सच ऑब्जर्वेशन इन हिज फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने इस तरह के जो उसके मुशाहिदात थे उसको पहले कानून में बयान किया। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी जो है अब कंटिन्यू रखती है अपनी रेस्ट की स्टेट को या फिर यूनिफॉर्म मोशन को इन स्ट्रेट लाइन में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। दिस इज़ द लॉ ऑफ न्यूटन। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, जब एक तेज़ी से हरकत करती हुई बस अचानक से रुक जाती है। द पैसेंजर्स टेंड टू बैंड फॉरवर्ड, पैसेंजर्स जो हैं, जिसके अंदर बैठे मुसाफिर हैं, वो आगे की तरफ मुड़ते हैं। इट इज़ बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, और ये इस वजह से होता है कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, जब हरकत करती हुई बस रुकती है, द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक अगेंस्ट द सीट, तो पैसेंजर जो है वो बैक सीट की तरफ मूव करते हैं, धकेले जाते हैं। दिस टाइम द टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर इज़ टू रिटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, और अब जो पैसेंजर हैं अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहले कानून के मुताबिक, आ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट्स मोशन, बस जो रोड पर हरकत कर रही है उसको अपनी हरकत को जारी रखना चाहिए विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, जब तक कि कोई इंजन की फोर्स जो है उस पर नहीं लग रही। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इफ़ द इंजन स्टॉप्स वर्किंग, लेकिन अमली तौर पर जब हम ये देखते हैं कि इंजन स्टॉप हो जाता है, काम नहीं करता, द बस कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, तो कुछ फासला तय करने के बाद बस जो है वो रुक जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ये उस फ्रिक्शन की वजह से है। द टायर्स ऑफ द बस एंड द रोड, जो कि बस के टायर और रोड के दरमियान है। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मूविंग बस है वो मूव कर रही है, इंजन की पावर उस पर लग रही है, वो मूव कर रही है। जब इंजन को बंद कर दिया जाता है तो बस जो है वो कुछ देर के लिए तो मूव करती है लेकिन आखिर में रुक जाती है। वो रुकती किस वजह से है? क्योंकि बस के जो टायर हैं और रोड के दरमियान फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो बस के रुकने का सबब बनती। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन द अर्थ आर स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
तमाम बॉडीज़ जो ज़मीन पर मूव कर रही होती हैं वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती हैं। इफ़ यू वर इन आउटर स्पेस एंड थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे, अगर आप स्पेस में हैं, बाहर ज़मीन के दायरा असर से बाहर हैं और एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, वेयर नो फोर्स इज एक्टेड अपॉन, जहाँ पर कोई फोर्स भी अमल नहीं करी, तो ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हरकत को जारी रखेगा फॉर एवर, हमेशा के लिए, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, वही वेलोसिटी होगी जिससे वो मूव कर रहा था, वो चेंज नहीं होगी। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो प्रोवाइड अस अनदर डेफिनेशन ऑफ फोर्स विच इज स्टेटेड एज फॉलो। मोशन का जो पहला कानून है वो हमें फोर्स की एक और डेफिनेशन देता है। फोर्स इज एन एनर्जी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो हरकत करती हुई चीज़ों को रोक देती है और जो चीज़ें रेस्ट में होती हैं उनको मोशन में ले आती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में, वी कैन से दैट फोर्स काजेज एक्सेलरेशन। ये जो फोर्सेस हैं वो एक्सेलरेशन का बाइस बनती हैं। चीज़ों की वो प्रॉपर्टी जो है जो अपनी मौजूदा हालत पे रेजिस्ट करती है, अपनी रेस्ट की हालत है या फिर मूविंग करती हुई हालत है, उसमें वो मज़ाहमत करती है उसको चेंज करने पर, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी इनर्शिया कहलाती है। इसी वजह से न्यूटन का पहला कानून जो है वो इनर्शिया का कानून भी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इनर्शिया है, इसमें हम इनर्शिया के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक फ़ोर्स रिक्वायर होती है, फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ नेट फोर्स में काज ए बाईसाइकिल टू पिक अप स्पीड अप क्विकली, कि एक फ़ोर्स चाहिए होती है कि साइकिल जो मूव कर रही है वो तेज़ी से मूव करे। बट व्हेन द सेम फोर्स इज़ अप्लाइड टू ए ट्रक, लेकिन जब यही फोर्स, इतनी ही फोर्स जब किसी ट्रक पर अप्लाई की जाती है, एनी चेंज इन द मोशन में नॉट बी ऑब्जर्व, तो उसकी मोशन में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब वो फोर्स जो साइकिल को मूव कराने के लिए काफ़ी थी, वो ट्रक को मूव कराने के लिए काफ़ी नहीं है, उसके मुकाबले में वो बहुत कम है। वी से दैट द ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया दैन ए बाईसाइकिल, के ट्रक का जो इनर्शिया है वो बाईसाइकिल की निस्बत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया की मिकदार है जो मैस है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो उसकी इनर्शिया की मिकदार की मेजरमेंट है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। द ग्रेटर द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मैस जितना ज़्यादा होगा, द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है कायम रखना, बरकरार रखना, कि जब भी कोई बॉडी अपनी मौजूदा हालत को कायम रखती है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो इनर्शिया कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन में कायम रखने की, बरकरार रखने की प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। As a result of the role of inertia in Newton's first law, this law is sometimes called as law of inertia. इनर्शिया के किरदार की वजह से न्यूटन का जो पहला कानून है वो इनर्शिया का कानून भी कहलाता है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक एक बॉडी जो है अपनी रेस्ट की हालत या फिर यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखती है जब तक उस पर कोई फोर्स अमल ना करे, और इनर्शिया जो है वो इसी से रिलेटेड है। इनर्शिया किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेंटेन रखती है अपनी रेस्ट की हालत को या फिर अपनी यूनिफॉर्म मोशन को। इसीलिए जो न्यूटन का पहला कानून है वो इनर्शिया का कानून भी कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट अगर रह गया या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर लेसन से इसी तरह मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया।